वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि थंबनेल को देख के तुम लोग समझ ही गए होगे कि ये आ चुकी है क्लास 8 की नई बुक, और उस नई बुक का मैं पहला चैप्टर आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो सबसे पहले तो मैं उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम उसकी धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में समझेंगे और फिर समझेंगे क्यूब के बारे में। स्क्वायर होता क्या है? देखो, ये तुम्हारा स्क्वायर का डायग्राम देख के समझ आ चुका होगा। स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। आगे मैंने उसका एरिया भी लिखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला जाता है ए स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 से। सिंपल है भाई, स्क्वायर इतना ही है बस। मतलब सेम नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर दो, वो तुम्हारा स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि मैंने लिख के भी दिए हैं, एक का स्क्वायर एक होता है, मतलब 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 3 3 जा 9। ऐसे ही 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, क्योंकि 6 6 जा 36। अब आगे 7 8 9 के मैंने तुम्हारे लिए छोड़े, तुम्हें करने हैं और कमेंट में लिख के आंसर भी इनके बताने हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्यूब पे। क्यूब क्या होता है? देखो, ये तुम्हारी 2D इमेज है, ये तुम्हारी 3D इमेज है। इसमें तुम्हें साफ पता चल रहा है ना कि ये बॉक्स जैसा है। और बॉक्स कैसा है? इसकी भी सारी की सारी जो साइड्स है वो बराबर है। फॉर एग्जांपल मानते हैं हम इसकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5, तीनों ही हाइट, ब्रीथ, लेंथ, तीनों ही क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे इसकी वॉल्यूम बता दी मैंने, कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक ही क्यूब, एक ही क्यूब का मतलब यहाँ पे ये होगा कि सेम नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि क्यूब्स में 1 का तो 1 ही रहना है। देखो, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहता है। 2 की क्यूब 8 कैसे आई? ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है, इसलिए इसकी 8 आ गई। 3 की भी देखो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो इसका क्या हो गया? 27। ऐसे ही 4 का निकाला तो 64 हो रहा है, और 5 का आया तो 125। 5 का देखो इस तरीके से, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जो होता है 25, और 25 5 से जब करेंगे तो आएगा 125। चेक भी करा देते हैं। देखो, 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 जा 25, 2 कैरी लगा और ये 10 के बाद आ गया 12, यानी कि 125। इस तरीके से मैंने 5 करे हैं। अब 6 7 8 निकालना है आपकी जिम्मेदारी, ताकि तुम्हें भी समझ आए कि कॉन्सेप्ट क्या है। हो जाता है ना, तुम सिर्फ वीडियो देखोगे तो बाद में भूल जाओगे, लेकिन जब खुद प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब थोड़ा सा गेम रिवर्स का भी है। वो रिवर्स का गेम ये है कि स्क्वायर रूट भी निकालने पड़ेंगे और हमें क्यूब रूट भी निकालने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकलेंगे? देखो, ये होता है हमारा रूट का साइन, लिखा हुआ अंदर 4। अब ये कहना चाह रहा है कि 4 किसका स्क्वायर है। ऐसा कब हुआ? जब कोई नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा और तब आए 4। तो सबको पता है 2 2 जा होता है 4, तो रूट किसका हो गया? 2 का। 9 3 का होता है, क्योंकि 3 3 जा 9, ये 4 का होता है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिया, तुम निकाल लेना। अब 10 तक तो भाई बहुत आसान होते हैं। 10 तक तो हम दिमाग से कर लेंगे कि 9 9 जा 81, 6 6 जा 36। लेकिन उसके आगे क्या, वो कैसे निकालोगे? तो समझा देता हूं। वैसे तो क्वेश्चन में भी करने वाले हैं, बट यही समझा दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। 2 2 बार कर लोगे तुम, ठीक है। तो नंबर ले लेते हैं हम, चलो इन दोनों में से एक लेते हैं। 144 जगह तो यहाँ है, ठीक है। 144 का हम लेंगे एलसीएम। 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 1 कैरी लगा तो 2 6 जा 12। फिर 2 से करा 18, 2 से करा 9 और 3 3 जा और 3 1 जा 3। देखो हुआ क्या, ये 2 पेयर बन गए, इस 2 का भी पेयर बन गया और इस 3 का भी पेयर। देखो, 2 2 पेयर क्यों लिए हैं? क्योंकि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो स्क्वायर है, इसलिए 2 2 के पेयर लिए मैंने। ये हमारे सारे के सारे हो गए 2 2 और 3, मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तुम्हारा जो आंसर होगा वो इसका होगा 12। एक मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, वो करना है और कमेंट में उसका आंसर भी जरूर देना है, जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज, ठीक है। क्यूब वाला का भी सेम सिस्टम है। 8 का हम एलसीएम लेंगे, लेकिन इस बार पेयर 2 का नहीं बनाएंगे, इस बार पेयर बनाएंगे 3 का। एक करवा देते हैं, इसका भी 125 का कर लेते हैं।
5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 5 1 जा, बहुत आसान हो गया। तो 5 का पेयर बना क्योंकि 3 है, 5 हो गए, 5 और 3 बाहर निकल गए और हमारा 125 का आंसर आ गया 5। यानी कि 125 किसकी क्यूब होती है? बिल्कुल सही, 5 की क्यूब होती है। इसी तरीके से 8 और 3 4 3 का क्यूब तुम्हें निकालना है, ना कि मुझे। ठीक है, तो अब करते हैं इसके क्वेश्चन जो इसकी एक्सरसाइज में है। देखेंगे अगर क्वेश्चन ज्यादा लेंथी होंगे तो उस हिसाब से हम वीडियोस के पार्ट बनाएंगे, अगर नहीं हुआ है ज्यादा लेंथी तो एक ही एक्सरसाइज में हम खत्म कर देंगे। चलो इसे मिटा के उसे उतार लेते हैं। तो ये है वो पहले क्वेश्चन जो मैं तुम्हें कराने जा रहा हूँ। इसको तुम एक्सरसाइज 1.1 भी कह सकते हो या फिर फिगर इट आउट भी कह सकते हो, क्योंकि बुक में एक्सरसाइज नहीं दे रखी। बट अपनी हेल्प के लिए हमें लिखना पड़ेगा ना एक्सरसाइज, नहीं तो तुम्हें ढूंढने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 यानी कि फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन उतार लिया है, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर नहीं है, यानी कि हम इनमें से जिसका भी एलसीएम ले उनके दो दो के पेयर ना बने, ऐसे नंबर ढूंढने हमें, यानी कि वो किसी के भी स्क्वायर्स ना हो। तो बट हमें इन्होंने ये भी बोला है कि एलसीएम के साथ नहीं करने, हमें एलसीएम लेके नहीं करने, विदाउट कैलकुलेशन किसी छोटी सी ट्रिक से करना है। तो वो ट्रिक समझो, पहले समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, वो समझो, उसके बाद बड़े आराम से बता दोगे क्वेश्चन। देखो अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, एक का जो स्क्वायर होता है वो एक होता है, दो का 4, 3 का 9, 4 का 16 होता है, लास्ट में 6 आएगा, 5 का स्क्वायर 15, लास्ट में 5 आएगा। ऐसी 6 का स्क्वायर करेंगे दोबारा से 6, 7 का स्क्वायर करेंगे दोबारा से 49 मतलब 9, और 8 का स्क्वायर करने में फिर से 4, और 9 का स्क्वायर करने में 81 यानी कि 1, और 0 यानी 10 का करेंगे तो 0 आ सकता है। तो ये जो मैंने अभी नंबर्स लिखे ये सारे के सारे वो नंबर हैं, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो यही सारे नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा एक भी नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि देखो 1 से लेके जो 9 तक 10 तक गए, उसके बाद अगर हम 11 पे जाते हैं तो 11 में तो लास्ट में फिर से 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1, फिर 12 में 2 का स्क्वायर 2, ऐसे जितने मर्जी उतने नंबर ले जाओ, स्क्वायर जो वो इन ही नंबर पे एंड होंगे, यानी कि उनकी जो यूनिट नंबर होगी वो ये वाले होंगे। तो सिंपल सा है, इनमें देखेंगे अगर यूनिट नंबर यहां मिलता है तो वो यस, अदरवाइज नो। तो नॉट बताने ना हमें, तो 2 है, 2 इसमें है नहीं है, तो हमारा ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट यानी कि 2032 नहीं है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में आ रहा है 8 है, उसमें 8 भी नहीं है, यानी कि सेकंड जो है हमारा 2048 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड 1027 लास्ट में देखो अब आ गया 9, है ना, और 9 इसमें भी है, मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म ये भी नहीं पता अभी हमें कि हम बिना कैलकुलेशन करे बोल दे कि हाँ भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसको चेक करना पड़ेगा, उसको हम एलसीएम से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इनका तो लिख देंगे, भी पहले इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मे भी आपको दिख ही रहा होगा एलसीएम। चलो सबसे पहले ये किससे होगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9 हुआ, एक कैरी लगा, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर से 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 11 से कर दो, 11 1 जा 11 1, 11 1 गया फिर से, और 11 1 जा 11। तो ये हमारा एलसीएम है, जिसमें किस किस के पेयर बने, एक 3 का पेयर बना, एक 11 का, और 11 3 जा 33, यानी कि ये जो स्क्वायर है वो है 33 का स्क्वायर। तो ठीक है, फोर्थ हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, बट थर्ड सेकंड फर्स्ट हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिख देंगे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। डन, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से समझ आया है। सेकंड भी देख लो साथ में, which one among 64 square, 108 square, 108 square, 292 square, 360 square has last digit 4। पूछ रहे हैं जब इन सब का स्क्वायर किया जाएगा उसके बाद जो लास्ट डिजिट है वो 4 इनमें से किस में से आने वाली है। तो क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे 64 का 64 से, नहीं यार, सिंपल सा हम करेंगे लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, लास्ट डिजिट क्या है 6, बट क्या चाहिए हमें 4 चाहिए।
सेकंड क्या है भाई हमारा 108 है ना, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। क्या लास्ट डिजिट 4 है? जी बिल्कुल है। तो ये वाला तो हमारा है, इसमें आता है लास्ट डिजिट। और कौन सा हमारा, ये 2 है लास्ट में, 2 का स्क्वायर करा तो 4, ये भी ठीक है, टिक लगा देते हैं इन पे। और है हमारा 6 लास्ट में 36 में, तो 6 का जो स्क्वायर करेंगे वो भी आएगा 36, लास्ट में 6 आना है, तो ये भी नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी ट्राई की है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वीडियोस थोड़ी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियोस से नहीं होता सही, ज्यादा समझ नहीं आता। थोड़ा थोड़ा डेली करोगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। चाहे तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, पर कॉन्सेप्ट मिस ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।